बात बता दूं, जाटों से लड़ना इन्हें बहुत भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ेगा। जाटों से ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो उन्होंने तो अपने तरफ से कुछ शुरू ही नहीं किया, उन्होंने तो राजस्थान का इतिहास बताया था। जो बेनीवाल जी के बयान है कि भैया 70 किलोमीटर तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे, 70 किलोमीटर आने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते, लड़ने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे, तो ये किताबों में दर्ज है। उन्होंने अपने पास से तो बोला नहीं है। जाट कभी किसी की भी सत्ता हो कभी नहीं झुकता। जाट ऐसा है कि वो दूसरों की पड़ी लकड़ी ले लेता है, और जब उन पे बात आएगी, उनके किसी भाई, जो बेनीवाल हो चाहे कोई भी हो, उन पे बात आएगी तो आप सोचो, अगर उनके बारे में कुछ बोला है तो उन किताबों ने बोला है। यहाँ जो बोल रहे हैं लोग इस समय पे जो बोल रहे हैं, उन किताबों के भी आप पे बोल रहे हैं, उन किताबों के ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। सेना को मैं थोड़ा सा बीते 3 साल से स्कैन अगर करूँ तो शुरुआत इन्होंने करी गुज्जरों से लड़ाई करके, मीर बोझ हमारे हैं ऐसा और वैसा। और दुनिया को पता है, इतिहास को पता है एक सदियों से कि जो मीर भोज जी हैं वो गुज्जर समाज के बड़े योद्धा हैं, उनके पूजनीय हैं, और ये सबको पता था। लेकिन उन्होंने उस पर भी अपना पेटेंट जड़ा। एक मूवी आई थी पद्मावत, उसको भी इन्होंने आड़ी टेढ़ी करी कि हमारे इतिहास के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जब खुदाई चल रही थी, कब्रों की खुदाई चल रही थी, तो एक सांसद है रामजी लाल सुमन, उन्होंने भी कुछ टिप्पणी करी। उसके बाद ये सांसद जी के पीछे पड़ गए और बोला कि माफ़ी मंगवाएंगे, नाग रगड़वाएंगे, काफ़ी चीज़ें हुई, गुत्थम गुत्था मारा पीटी, सपा के कोई कार्यकर्ता भी फोड़ दिए इन लोगों ने, काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन बात जब आई, जब इन्होंने नंगी तारें लहराई, जब इन्होंने बंदूकों का प्रदर्शन किया, जब इन्होंने दिखाया कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इनसे नीचे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी इन्होंने धमकाया। पुलिस कार्रवाई अगर करने गई तो वहाँ पर भी बहुत सारी नोकझोंक हुई। तो इस तरीके का तो करनी सेना का इतिहास हो गया बीते 4 से 5 साल का कह लीजिए, या फिर बार बार कंट्रोवर्सी करने में ये कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। पूरे भारत के अंदर जितने भी समुदाय हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे अभी यादवों से भी इनकी भिड़ंत हुई थी, यादव मतलब सिर्फ एक यही बच्चे हैं क्या, या फिर सिर्फ इसी समाज को कुछ बोला जा रहा है क्या? सवाल उठता है कि जो जो लिखा गया है, किसने लिखा है, पहले इनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई गुज्जर, कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई गुज्जर, कोई यादव, इस तरीके के लोग नहीं, जिन्होंने इतिहास लिखा है पहले उन पर कार्रवाई हो। जो किताबों में लिखा है पहले ये उनसे लड़ाई करें, चाहे कोर्ट के द्वारा कि हमारे इतिहास को गलत लिखाया गया है, सबसे पहले लड़ाई उस पर इन्हें करनी चाहिए। होता क्या है, अब जैसे मुझे 2-2-4 सिखाया गया है क्योंकि वो किताबों में लिखा गया है, तो मैं 2-2-4 ही बोलूँगा, मैं 2-2-5 बोलूँगा तो वो गलत है। वैसे ही जो इतिहास बताया गया है कि भैया कौन कितनी बार कितनी डिस्टेंस से, जो बेनीवाल जी के बयान है कि भैया 70 किलोमीटर तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे, 70 किलोमीटर आने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते, लड़ने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे, तो ये किताबों में दर्ज है। उन्होंने अपने पास से तो बोला नहीं है। फिर उसमें एंगल आ जाता है भैया जाट बनाम करनी सेना ने अल्टीमेटम दे दिया। ठीक है, उनके पास शक्ति है, प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं सरकार भी उन्हें सपोर्ट करती है, तभी जो गलत होता है उस पर इतनी कार्रवाई नहीं होती है। अब उन्होंने 8 तारीख को जाटों से लड़ाई। अब जाटों का अगर इतिहास देखोगे, उत्तर प्रदेश हो, देश हो, हरियाणा हो, या फिर आपका दिल्ली हो, जहाँ पर भी हो, राजस्थान में भी अच्छी खासी आबादी में है, और ये निसंदेह अगर ये 10 होंगे तो बवाल हो जाता है। ये ऐसी कौम है जो दूसरों की पड़ी लकड़ी भी ले लेती है। किसान आंदोलन ले लीजिए, पूरा पंजाब इधर से आ गया, यहाँ पे आपने देखा है जाटों का नेतृत्व आंदोलन में कितना ज़्यादा रहा था। तो इनको ये समझना चाहिए कि आप गुज्जरों से, यादवों से, दलित पिछड़ों से, आप जाटों को भी ले लेते हैं, सबसे लड़कर जाओगे कहाँ? आज मतलब क्या है, किताब में जो लिखा वो बता दिया। अब उस पर भाई मैं बोलता रहा हूँ 2-2-4 ही होता है। अगर 2-2-5 आप चाहते हो तो भैया आपकी हिस्ट्री है, आप अपने हिसाब से चला लो, लेकिन 2-2-4 बोल दिया तो वो 4 है, उसमें माफ़ी। जो बेनीवाल हैं वो सरकार के खिलाफ वहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए खड़े हुए थे। पत्रकार ने आके उनसे पूछा क्या है भाई राजस्थान की ऐसी और वैसी हिस्ट्री, और वो उन्होंने बता दिया कि भैया राजस्थान में 10 तरीके की हिस्ट्री थी, यहाँ कोई लड़ाई लड़ी नहीं, हम लड़ रहे हैं इस समय पे। उन्होंने तो ये बात बोली। करनी सेना इसको अपने ऊपर लेके चली गई। और मुझे ये नहीं समझ आता, चाहे मूवीज़ के थ्रू देख लो, चाहे जोधा अकबर ले लो, मतलब पता है आपको ये सत्य है, जो सत्य है वो लिख दिया गया। अब आज इनकी आत्मा आहत हो रही है, आज ये परेशान हो रहे हैं
या फिर कह लीजिए कि जानबूझकर परेशान हो रहे हैं, चंद लोग परेशान हो रहे हैं, जो पोस्ट वो तो फिर सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कहीं की भी हो, केंद्र की हो या प्रदेश की हो, कि भैया कोई खुलेआम अल्टीमेटम दे रहा है। करनी सेना एक बड़ा समूह है इस समय पे, इतने टाइम से चर्चा में है, तो क्या आप कोई ऐसा समूह बनाना चाह रहे हो जो खुलेआम कानून को अपने चाक पर रख करके किसी को भी धमका देता है, किसी पे टायर फेंक देता है, आग लगाने की कोशिश कर देता है, किसी के भी घर पे चले जाता है? तो अब जो भी प्रदेश और केंद्र है, दोनों को समझना चाहिए कि आप आपस में ही, और खासकर इस समय तो मोदी जी की सरकार है, हिंदू हिंदू के साथ लड़ रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। अभी तक तो ये बोल रहे थे कि हिंदू खतरे में है, अब सच में खतरे में है, और हिंदू हिंदू से ही खतरे में हो रहा है, ये भी एक साफ चीज दिखाई दे रही है। अगर गुज्जरों की कोई संस्कृति नहीं है, यादवों की कोई संस्कृति नहीं है, कोई विरासत नहीं है, या फिर दलितों का कोई अपना विरासत नहीं है, हिंदुस्तान में उनकी कोई संस्कृति नहीं है, सिर्फ इन्हीं की संस्कृति बचानी है क्या? या इनको ही क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या इनकी संस्कृति इतनी कमजोर है कि कोई भी उन पर लांछन लगा देता है और वो मान ली जाती है? जो महापुरुष हैं, अगर उनके बारे में कुछ बोला है तो उन किताबों ने बोला है। यहाँ जो बोल रहे हैं लोग इस समय पे, जो बोल रहे हैं, उन किताबों के बिहाफ पे बोल रहे हैं, उन किताबों के ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी ये उस जिसने लिखा है उस पर कोई बात नहीं करेंगे, अगर कोई बोल दे, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं लाइमलाइट के लिए। जितना भी ठाकुर समाज है, कुछ व्यापारी है, कुछ कारोबारी है, कुछ नौकरी, कुछ, वो सब अपने काम में लगा हुआ है, किसी की आहत नहीं हो रही है। सबको मालूम है कि जिसने लिखा है उसने लिखा है। सबसे पहले तो इन्हें उन किताबों पे कार्रवाई करवानी चाहिए, करनी सेना वालों को। बार बार ये किसी और को अल्टीमेटम देके सिर्फ ये अपना नाम चमका रहे हैं। करनी सेना को छोड़ करके इस भारत के अंदर सब अनपढ़ हैं। जो करनी सेना कह रही है वही सत्य है, लेकिन जिसने इतिहास लिखा है इनको उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये इससे लड़ ले, उससे लड़ ले। और सबसे मेन दिक्कत, बात बता दूं, जाटों से लड़ना इन्हें बहुत भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ेगा, जाटों से ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। क्यों? और सब तो चलो ठीक है, भी चल रहा है जैसे भी है। जाट कभी किसी की भी सत्ता हो कभी नहीं झुकता। जाट ऐसा है कि वो दूसरों की पड़ी लकड़ी ले लेता है, और जब उन पे बात आएगी, उनके किसी भाई, जब बेनीवाल हो चाहे कोई भी हो, उन पे बात आएगी, तो आप सोचो। जाट वो है उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम है ना, चौधरी चरण सिंह कौन थे, टिकैत कौन थे? ये वो थे जो दिल्ली हिला देते थे। तो इस चीज़ को इनको समझना चाहिए कि चाहे योगी जी हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र में हो, जाटों से पंगा इन्हें ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। किसान आंदोलन, माफ़ी रामजी लाल सुमन ने मांग ली थी, माफ़ी जो गुज्जर हैं उन्होंने मांग ली थी, अखिलेश यादव को धमकाया, अखिलेश यादव ने भी माफ़ी मांगी थी, ठीक है। अब रही बात बेनीवाल जी की, अब बेनीवाल जी भी माफ़ी मांगेंगे, ऐसी मांगेंगे जैसे इन लोगों ने मांगी थी। उन्होंने तो अपने तरफ से कुछ शुरू ही नहीं किया, उन्होंने तो राजस्थान का इतिहास बताया था। अब राजस्थान का इतिहास, अगर करनी सेना को अपना इतिहास लगता है तो करनी सेना को इस बार में दोबारा सोचना चाहिए। तो इन लोगों को समझना चाहिए, करनी सेना के अंदर भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कि इतिहास, अगर इन्हें सच में लड़ाई किसी से लड़नी है तो जो इतिहास लिख के गया है उससे लड़नी है, ना कि बोलने वाले से।